हेलो गाइस, वेलकम टू लॉ स्टडी विद चिक्को। आज हम क्या सीखेंगे? चिक्को, आज हम सीखेंगे कि व्हाट इज अरेस्ट। अरेस्ट होता क्या है, हाउ अरेस्ट इज मेड, कैसे अरेस्ट होता है, और अरेस्ट मेड बाय पुलिस ऑफिसर, अरेस्ट मेड बाय प्राइवेट पर्सन, अरेस्ट मेड बाय मैजिस्ट्रेट, ये भी कैसे होता है हम सीखेंगे। और साथ में कुछ केस लॉस डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो चलो शुरू करते हैं। हाँ, सो पहले एक बार जान लेते हैं कि अरेस्ट क्या है। ठीक है, सो द टर्म अरेस्ट मीन्स एप्रीहेंशन ऑफ अ पर्सन बाय अ लीगल अथॉरिटी सो एज टू कॉज डिप्राइवेशन ऑफ हिज लिबर्टी। अरेस्ट इट्स अ एप्रीहेंशन ऑफ अ पर्सन मीन्स इट्स अ एक्ट ऑफ डिटेनिंग अ पर्सन और अरेस्टिंग अ पर्सन। मतलब एक पर्सन को अरेस्ट कर रहा है और एक पर्सन को डिटेन कर रहा है अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ, जिसको लॉ परमिट कर रहा है कि एक पर्सन को डिटेन करो और एक पर्सन को अरेस्ट करो सो एज टू कॉज द डिप्राइवेशन ऑफ हिज लिबर्टी। और अरेस्ट करने से क्या होता है कि उसका जो लिबर्टी है वो डिप्राइव्ड हो रहा है, सो दैट इज अरेस्ट। सो इट्स अ एक्ट ऑफ टेकिंग अ पर्सन इनटू कस्टडी, आइदर इट्स पुलिस कस्टडी और आइदर इट्स जुडिशियल कस्टडी। ओके, taking a person into a custody under the authority of law, so law permit कर रहा है कि एक person को custody में लो in order to prevent the commission of an offense, means ये इसको प्रिवेंट करता है कि ये फार्दर कोई ऑफेंस ना करे, ये प्रिवेंट कर रहा है कि इंश्योर देयर प्रेजेंस इन द कोर्ट, ऑल्सो इंश्योर करता है कि वो कोर्ट में आए और बोले कि बात क्या है, और फॉर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। सो अरेस्ट हो सकता है कि टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, तो वो ऑफेंस दोबारा नहीं करे इसलिए उसको प्रिवेंट कर रहा है कि नहीं करे, और इंश्योर कर रहा है कि वो कोर्ट में प्रेजेंस हो, और अगर कुछ इन्वेस्टिगेशन पर्पस में भी वो अरेस्ट हो सकता है। ठीक है, सो देयर हैज नो प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ अरेस्ट अंडर द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि अरेस्ट कैन बी मेड बाय पुलिस ऑफिसर, मैजिस्ट्रेट और एनी इंडिविजुअल बट कैन मेड ओनली इन अकॉर्डेंस विद लीगल प्रोविजंस मेंशन्ड इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अरेस्ट पुलिस ऑफिसर भी कर सकते हैं, मैजिस्ट्रेट भी कर सकते हैं, और इंडिविजुअल के द्वारा भी अरेस्ट हो सकता है। ठीक है, वो हम जानेंगे कि कैसे होगा। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता exempts the members of armed forces from being arrested for anything done by them in discharge of their official duties। मतलब जो आर्म फोर्सेस है, जो यूनियन का सेंट्रल का जो आर्म फोर्सेस है उस वो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, अगर वो कुछ ऐसा करते हैं वो लोग, मतलब मान लो मिस्टर एक्स वो एक आर्मी ऑफिसर है। ठीक है, अगर वो ऐसा कुछ कर देता है, ठीक है, मतलब मान लो किसी को मार दिया और ऐसा कुछ कर दिया अगर कोई आम इंसान करता है तो उसका अरेस्ट होता ही होता। तो ऐसा अगर कोई आर्मी ऑफिसर अगर ऐसा कुछ करते हैं तो वो यूजुअली अरेस्ट नहीं होगा। ठीक है, वो बिल्कुल एक्सेप्शंस है, बिकॉज वो तभी अरेस्ट होगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई वहाँ से कोई अगर कुछ ऐसे नोटिफिकेशन ऐसा कुछ डायरेक्शंस आता है तब भी होगा, अदरवाइज armed forces will be exempt from this sections। ओके, सेक्शन 45 ऑफ सीआरपीसी यही बात करता है। तो नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहे हैं कि सेक्शन 43 ऑफ बीएनएसएस जो सेक्शन 46 ऑफ सीआरपीसी बोलता है कि डिस्क्राइब द वे इन विच अरेस्ट इज एक्चुअली मेड, कैसे अरेस्ट होगा ये बताया गया है सेक्शन 43 ऑफ बीएनएसएस में एंड सेक्शन 46 ऑफ सीआरपीसी। तो मैंने बीएनएस के द्वारा ये सेक्शंस लिखा है, एक बार तुम लोगों के पास अगर सीआरपीसी है तो उसके द्वारा एक बार देख लेना। ठीक है, प्रोविजंस मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस सेम ही है, बस सेक्शंस अलग है। ठीक है, सेक्शन 43 subsections 1 of BNSS says that unless the person being arrested consents to the submissions custody by words or actions, the arrestor shall actually touch or confine the body of the person to be arrested। मतलब अगर जिसको अरेस्ट कर रहा है, पुलिस ऑफिसर जिसको अरेस्ट कर रहा है, अगर पुलिस ऑफिसर बोलते हैं कि तुम आओ, अगर वो आ जाए तो ठीक है, ठीक, बट अगर वो डिनाई करता है, अरेस्ट नहीं हो रहा, पर अगर जो पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है अगर वो डिनाई करता है जाने के लिए, सो पुलिस ऑफिसर क्या कर सकते हैं, उसको टच करके उसका जो मूवमेंट है वो रोक सकता है।
और उसको ज़बरदस्ती अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। अगर वो विलफुली, अगर जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है अगर वो विलफुली नहीं आ रहा तो, ठीक है, ये हो गया। सो मियर अरेस्ट कैन नॉट बी डन, देयर शैल टच और कन्फाइन द बॉडी ऑफ द अरेस्टेड पर्सन इफ ही इज नॉट विलफुली सबमिट्स हिज बॉडी टू द कस्टडी बाय वर्ड्स। अगर बोलने पर अगर वो नहीं आ रहा है तो पुलिस ऑफिसर क्या कर सकते हैं, उसको टच करके जबरदस्ती ले जा सकता है, ठीक है। सबमिशन टू द कस्टडी मे बी एक्सप्रेस वर्ड्स और बाय एक्शंस। सो जिस पर्सन को पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करना चाहता है इसका ये नहीं कि मियर अरेस्ट कैन नॉट बी डन, पहले बोला, ठीक है। मतलब ऐसा कोई रीजंस होना चाहिए, ऐसा कोई वजह होना चाहिए अरेस्ट करने के लिए। ऐसे नहीं बस पुलिस ऑफिसर को लगता है कि इसको अरेस्ट किया जाए और वो किया गया, ठीक है। और अरेस्ट करने के भी प्रॉपर तरीका होता है, उसको पकड़ना, उसको कन्फाइन करना, उसको बॉडी को कन्फाइन करना, अगर वो विलफुली सबमिट नहीं कर रहा तो, ठीक है। तो नेक्स्ट बोल रहा है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर अ वुमन इज टू बी अरेस्टेड अनलेस द सर्कमस्टांसेस इंडिकेट टू द कंट्री। वुमेन के लिए थोड़ा एक्सेप्शंस है। क्या बोल रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा कोई सर्कमस्टांसेस नहीं आ रहा तो, ठीक है, तो अरेस्ट कैन नॉट बी डन विदाउट वुमेन पुलिस ऑफिसर। वुमेन पुलिस ऑफिसर के बिना अरेस्ट नहीं हो सकता। एक वुमेन का अरेस्ट ऑलवेज इट कैन बी डन बाय अ वुमेन पुलिस ऑफिसर, अदरवाइज द पुलिस ऑफिसर कैन नॉट टच द पर्सन्स ऑफ द वुमेन फॉर मेकिंग हर अरेस्ट। सो इसका मतलब ओनली वुमेन पुलिस ऑफिसर ही एक वुमेन को अरेस्ट कर सकता है, अदरवाइज हर अरेस्ट विल बी इलीगल, ठीक है। और ये अगर ऐसा कुछ सर्कमस्टांसेस होगा, मतलब जहाँ पर वुमेन पुलिस ऑफिसर नहीं है बट अरेस्ट इज नेसेसरी, मतलब ऐसा कोई एक्सेप्शनल, बहुत एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में हो सकता है अरेस्ट, ठीक है। अदरवाइज इन जनरल रूल वुमेन कैन ऑलवेज बी अरेस्टेड बाय अ वुमेन पुलिस ऑफिसर। चिक्को, अभी तक मैंने जितना बोला है इसमें कोई भी तुम्हें डाउट है? अगर है तो फटाफट बोल दो। नहीं अलाला, अभी तक तो कोई भी डाउट नहीं है, बहुत अच्छे से समझ दी। क्या अगर तुम लोगों को दोस्तों कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। हाँ, तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट एक केस लॉस देख लेते हैं, ठीक है। वीरेंद्र कुमार राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992. So in this case, it was held that arrest need not be by handcuffing the persons and it can also be completed by spoken words if the person submits to the custody. अगर जिसको अरेस्ट किया जा रहा है वो बुलाने पर भी अगर उसको बोल रहा है स्पोकन बाय स्पोकन वर्ड्स कि तुम आओ और कस्टडी में सबमिट हो, अगर वो चले आते हैं तो ठीक है, तो तब हैंड कफिंग की कोई ज़रूरत नहीं। जो हैंड कफ जो पुलिस ऑफिसर पहनाते हैं ना अरेस्ट के लिए, सो उसका कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जिसको अरेस्ट किया जा रहा है अगर वो विलफुली सबमिट्स हिज बॉडी टू द कस्टडी, अगर वो विलफुली कस्टडी में आने के लिए मान गया तो देयर इज नो नीड टू हैंडकफिंग दैट पर्सन, ओके। सो नेक्स्ट सेक्शन 43 सबसेक्शन 2 ऑफ BNSS बोल रहा है कि प्रोवाइड्स दैट इफ एनी पर्सन फोर्सिवली रेसिस्ट द एंडेवर टू अरेस्ट हिम, मतलब एंडेवर मतलब ट्राई कर रहा है क्या, टू रेसिस्ट द अरेस्ट को रोकने की कोशिश कर रहा है, और अटेम्प्ट्स टू इवेट द अरेस्ट मतलब अरेस्ट को इग्नोर कर रहा है, अरेस्ट नहीं होना चाह रहा है, अरेस्ट को रोकने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा पर्सन ऐसा करता है तो सच पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन्स मे यूज ऑल मीन्स नेसेसरी टू इफेक्ट द अरेस्ट। सो जितना एक पुलिस ऑफिसर को करना पॉसिबल होगा वो उतना उसका ड्यूटी करेगा। अगर उसमें कोई रोक टोक अगर करता है तो उसके लिए जो एक पुलिस ऑफिसर को करना चाहिए जितना हो सके वो उतना करेगा। और क्या क्या लिमिटेशंस है, क्या क्या पुलिस ऑफिसर कर सकता है और क्या क्या नहीं, ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। Thus, if the persons run away, the police officer can take the actions to prevent his escape. मतलब अगर कोई persons भाग जाता है, ठीक है, so to prevent his escape, the police officer can arrest or can use the physical force. मतलब उसको रोक सकता है, जो भी करना पॉसिबल होगा पुलिस ऑफिसर से वो करेंगे उसके एस्केप को रोकने के लिए, ठीक है। अब हम जानेंगे क्या क्या लिमिटेशंस है, क्या क्या पुलिस ऑफिसर नहीं कर सकता।
ये ऐसा नहीं है कि यूज़ फिजिकल फोर्स मतलब वो जो भी कर सकता है, ठीक है, जो मर्जी कर सकता है, ऐसा नहीं है, वो हम जानेंगे। तो सेक्शन 43 सबसेक्शन 3 ऑफ BNSS क्या बोलते हैं ये भी एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। द पुलिस ऑफिसर कीपिंग इन माइंड द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस यूज हैंडकफ टू मेक द अरेस्ट एंड प्रोड्यूस सच पर्सन्स बिफोर द कोर्ट। उस कब और किस पर्सन के ऊपर पुलिस ऑफिसर का ये एक राइट्स है कि वो अरेस्ट कर सकता है, कौन से टाइप ऑफ ऑफेंस के लिए वो अरेस्ट कर सकता है और हैंडकफ कर सकता है, कोर्ट के पास पेश कर सकते हैं, कौन से ऑफेंस के लिए। ओके, अगर जो पर्सन से अगर वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, मतलब उसका नेचर है कि वो क्राइम करता ही जाए, ठीक है, हैबिचुअल ऑफेंडर और रिपीट ऑफेंडर, और वो ऑफेंस कर ही जा रहा है, ठीक है, मतलब वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, उसका नेचर है कि वो ऑफेंस क्राइम कर ही जाए, ठीक है। नेक्स्ट, एस्केप फ्रॉम कस्टडी। अगर जो पर्सन है जिसको अरेस्ट किया गया है वो कस्टडी से एस्केप हो जाता है, अगर भाग जाता है, ठीक है, कमिटेड ऑफेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मतलब प्लान्ड क्राइम, मतलब मान लो एक पर्सन है वो क्या करता है, वो डिकॉइटी करने के लिए और चोरी करने के लिए, मान लो चोरी थेफ्ट कर रहा है, ठीक है, उसके लिए वो पहले क्या किया है, उसने एक इलीगल सिम कार्ड अरेंज किया है, ठीक है, उसके बाद एक इलीगल कार अरेंज किया है, वहाँ पर जहाँ पर थेफ्ट करने जा रहा है और जहाँ पर डिकॉइटी करने जा रहा है वहाँ पर ऐसा कुछ और भी कुछ ऑफेंस कर दिया है जो अलग अलग ऑफेंस होता है, कि प्रॉपर तरीके से प्लान कर रहा है एक ऑफेंस का, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर रहा है, तो भी वो अरेस्ट होगा, ठीक है। टेररिस्ट अटैक, ये तो तुम लोग जानते हो। ड्रग रिलेटेड क्राइम, अगर वो ड्रग रिलेटेड क्राइम कर रहा है, और इलीगल पोजेशंस ऑफ आर्म्स और एम्यूनेशंस, अगर वो उसके पास कोई इलीगल वेपन्स है, ठीक है, तो भी वो अरेस्ट होंगे। नेक्स्ट, मर्डर, रेप, एसिड अटैक अगर हो, ऐसा कुछ ऑफेंस है। और काउंटरफिटिंग ऑफ कॉइन्स, करेंसी नोट्स, अगर जो फेक कॉइन्स होता है, फेक करेंसी होता है, बोलते हैं ना जाल नोट्स है जो गवर्नमेंट के ऑथोराइजेशन की बिना पास हुआ है और गवर्नमेंट का कोई ऑथोराइजेशन नहीं है उस करेंसी पर और उस कॉइन्स पर जो इलीगली तौर पे उसको बनाया गया है, ऐसा अगर क्राइम, ये भी एक क्राइम है, अगर ऐसा होगा तो भी वो अरेस्ट होंगे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल ऑफेंस एगेंस्ट चिल्ड्रेंस, ऑफेंस एगेंस्ट स्टेट, तब भी वो अरेस्ट होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट, सेक्शन 43 सबसेक्शन 4 ऑफ BNSS बोल रहा है कि देयर इज नो राइट टू कॉज डेथ ऑफ द पर्सन हु इज नॉट एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ व्हाइल अरेस्टिंग दैट पर्सन। तो पुलिस ऑफिसर के पास ऐसा कोई राइट्स नहीं है कि वो एक्यूज्ड को कॉजिंग डेथ कर दे, एक्सेप्ट जो ऑफेंस एक्यूज ने किया है उसका पनिशमेंट दो ही हो सकता है, एक पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अगर ये दोनों सेंटेंस नहीं होता है उसने जो ऑफेंस किया है, तो पुलिस ऑफिसर के पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि वो कॉजिंग डेथ करे, ठीक है, एक्यूज्ड का। सेक्शन 43 सबसेक्शन 5 बोल रहा है कि फॉरबिड्स द अरेस्ट ऑफ वुमेन आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। अगर एक तो मैंने बोल दिया पहले कि अरेस्ट वुमेन कैन बी अरेस्टेड बाई ऑलवेज अ वुमेन पुलिस ऑफिसर्स, देन क्या बोल रहा है कि ये फॉरबिड्स कर रहा है वुमेन को अरेस्ट करने के लिए, कब, आफ्टर सनसेट। अगर आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, ओके, इस टाइम पीरियड में वुमेन नहीं अरेस्ट होगा, ठीक है। बट एक्सेप्ट क्या है, इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस इन विच द अरेस्ट कैन बी डन बाय अ वुमेन पुलिस ऑफिसर आफ्टर मेकिंग अ रिटन रिपोर्ट एंड ऑब्टेनिंग अ प्रियर परमिशंस फ्रॉम द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। ओके, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो जिस जगह पर अरेस्ट किया जा रहा है उसका जुडिस्डिक्शन में अगर कहीं और पर भी अगर ऐसा कुछ प्रियर परमिशंस लेना होगा, ठीक है। अगर वुमेन को अगर अरेस्ट करा जाए कि आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, इस टाइम में जिस टाइम में लॉ ने फॉरबिड किया है अरेस्ट को, अगर अरेस्ट किया जा रहा है तो उसका प्रियर परमिशंस रहना भी ज़रूरी है। कहाँ से ना, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की परमिशंस रहना होगा अगर अरेस्ट किया जाए उस टाइम पे, ठीक है। सो इसके केस लॉस देख लेते हैं कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस चेतन कम्युनिटी वेलफेयर काउंसिल ऑफ इंडिया 2003 का केस है। बोले कि वुमेन कैन नॉट बी अरेस्टेड एट नाइट
ओके, वुमेन एट नाइट पे अरेस्ट नहीं होगा आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज विदाउट प्रियर परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट। नेक्स्ट केस बोल रहे हैं कि कुलतेज सिंह वर्सेस सर्किल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस 1992 का केस है। It was held that keeping a person in a police stations or confining the movement of that persons it amounts to arrest of that persons। अगर किसी को पुलिस स्टेशन में अटक रहा है, ठीक है, उसका जो मूवमेंट है उसको भी कन्फाइन कर रहा है, ठीक है, सो इसका मतलब यही है कि उसको अरेस्ट किया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है कि अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन्स एंड प्रोसीड्यूर ऑन सच अरेस्ट। सो मैंने पहले बोला था कि अरेस्ट प्राइवेट पर्सन के भी द्वारा भी अरेस्ट हो सकता है। कैसे? सेक्शंस 40 सबसेक्शंस 1 ऑफ बीएनएसएस यही बात करता है कि एनी प्राइवेट पर्सन्स में अरेस्ट और कॉज टू बी अरेस्टेड एनी पर्सन्स, प्राइवेट पर्सन्स भी अरेस्ट कर सकते हैं। कब? हु इन हिज प्रेजेंस कमिट्स अ नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस। जो पर्सन, वो पर्सन्स अरेस्ट कर सकता है, एक इंडिविजुअल पर्सन्स भी एक इंडिविजुअल को अरेस्ट कर सकता है। कब? जब उसके सामने कोई नॉन बिलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। नॉन बिलेबल मीन्स दैट टाइप ऑफ ऑफेंस वेयर द persons or the accused has no right to released on bail। ओके, कौन सी ऑफेंस नॉन बेलेबल है, कौन सी ऑफेंस कॉग्निजेबल है, वो बेयर एक्ट के पीछे शेड्यूल 1 में उसका लिस्ट है, लिखा गया है, वो एक बार देख लेना, ठीक है। सो when in his presence commits a non-billable or cognizable offense or any proclaimed offender, मतलब वो एक offender है, वो habitual offender हो सकता है, repeat offender हो सकता है, और ऐसा offender जो कोर्ट से द्वारा, पुलिस से द्वारा बोला गया है कि ये एक offender है, ठीक है, एक criminal है, तो तब क्या होगा कि इन द एब्सेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर, अगर वहाँ पर पुलिस ऑफिसर नहीं है, सो विदाउट एनी अननेसेसरी डिले, कोई भी डिले नहीं करना चाहिए, एंड टेक सच पर्सन्स इन द कस्टडी टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। सो जो इंडिविजुअल है, अगर उसके सामने कोई नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, सो वो क्या कर सकते हैं, उस पर्सन को कॉन्फाइन कर सकता है, अटक सकता है, एंड जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ पर उसको सबमिट करेगा विदाउट एनी अननेसेसरी डिले। ओके, सेक्शन 43 ऑफ सीआरपीसी यही बात करता है। सबसेक्शन 2 बोल रहा है कि इफ देयर इज रीजन टू बिलीव दैट सच पर्सन्स कम्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शंस 1 ऑफ सेक्शन 35 ऑफ बीएनएसएस। सो सेक्शन 35 ऑफ बीएनएसएस और सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी बोल रहा है कि अरेस्ट विदाउट वारंट। कब पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट, इसके ऊपर मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, एक बार देख लेना, ठीक है। तो ऐसा अगर कोई ऑफेंस करता है जहाँ पर पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट किसी को अरेस्ट कर सकता है, ऐसा ऑफेंस के लिए भी वो लायबल होगा, ठीक है। सो पुलिस ऑफिसर शैल टेक हिम इन द कस्टडी। अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा कुछ पर्सन्स को लेकर आता है कि उसके सामने कोई नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, और सेक्शन 35 ऑल्सो हिट दैट पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट दैट पर्सन्स विदाउट वारंट, सो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, शैल टेक हिम इन कस्टडी। सबसेक्शन 3 बोल रहा है कि इफ देयर इज रीजन टू बिलीव that he has committed a non-cognizable offense, where non-cognizable offense means that type of offense where the police officer has no authority to arrest a particular person without court's warrant, and he refuses on the demand of a police officer to give his name। अगर कोई पर्सन वो रिफ्यूज कर रहा है कि उसका जो पता है, जो एड्रेस है वो नहीं देंगे, और उसका जो नाम है वो नहीं देंगे, और क्या रेसिडेंस है, और गिव्स अ नेम और रेसिडेंस विच इज ऑफर हैज रीजन टू बिलीव टू बी फॉल्स। अगर पुलिस को लग रहा है कि वो जो पर्सन है, जो एक तो क्या कर रहा है कि वो रेसिडेंस, उसका आता पता जो है, नाम है, वो नहीं बता रहा है, और बता रहा है तो क्या बता रहा है, फॉल्स बता रहा है, ठीक है, तो क्या करेगा, सेक्शन 39 में दिया गया है कि पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। और सीआरपीसी सेक्शन 42 में बोल रहा है कि पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है विद अ कोर्ट्स वारंट, ठीक है, उसको अरेस्ट कर सकते हैं अगर कोई अपना नाम, रेसिडेंशियल एड्रेस अगर वो ठीक तरीके से नहीं देता है और वो फॉल्स बोल रहे हैं तब। सो इफ देयर इज नो सफिशिएंट रीजंस टू बिलीव दैट ही हैज committed any offense he shall be at once released। बट अगर वो ऐसा कुछ नहीं करते तो वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। एक केस लॉ समझ लेते हैं, ठीक है। बोल रहे हैं कि खेम करण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1974 का केस है।
Supreme Court held that arrest by private persons is valid only if the offence is cognizable और non-bailable offence. अगर वो cognizable और non-bailable offence होता है तब भी प्राइवेट पर्सन के द्वारा अरेस्ट हो सकता है, अदरवाइज इट विल बी कंसिडर्ड इलीगल डिटेंशंस. इसके कुछ लिमिटेशंस हैं वो समझ लेते हैं कि कैन नॉट अरेस्ट फॉर पीटी और बेलेबल ऑफेंस. ओके, एक बात समझ लेते हैं, ये अगर प्राइवेट पर्सन किसी को अरेस्ट कर रहा है मतलब इसका मतलब अगर ये तो नहीं है ना कि अगर कोई भी पर्सन को लग रहा है कि इसको अरेस्ट कर दिया जाए, लॉ ने सपोर्ट किया है तो इसको अरेस्ट कर लेता है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है. अगर लोगों को लग रहा है कि हाँ मन मर्जी करे जिसको भी अरेस्ट कर लिया जाए एंड कस्टडी में भेज दिया जाए, ऐसा नहीं है, कुछ लिमिटेशंस है इसका भी, ठीक है. कैन नॉट अरेस्ट फॉर पेटी और बेलेबल ऑफेंस. अगर वो कुछ मामूली केसेस है और बेलेबल ऑफेंसेस और पीटी केस के लिए इंडिविजुअल कैन नॉट अरेस्ट, ठीक है. फोर्स यूज्ड मस्ट बी रीजनेबल एंड नेसेसरी. हाँ, जो पर्सन्स है, जो इंडिविजुअल्स है, अगर वो अरेस्ट कर रहा है कि वो मस्ट भी जो फोर्स होगा वो नेसेसरी होगा, जितना करा जाए. ये मतलब नहीं कि अननेसेसरी कुछ ऐसा कुछ कर देता है कि वो लॉ ही नहीं परमिट कर रहा है, ठीक है. जो नेसेसरी है उसका मेन मोटिव, इंडिविजुअल जब अगर अरेस्ट करता है उसका मेन मोटिव ही होगा कि उसका जो भाग जाना है, वो एक्यूज्ड का जो भाग जाना है उसको रोके और जितना जल्दी हो सके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में उसको सबमिट करे, बस इतना ही काम होगा इंडिविजुअल अगर अरेस्ट कर रहा है, ठीक है. द अरेस्ट इज ओनली टू प्रिवेंट द एस्केप अंटिल पुलिस टेक द कस्टडी. मतलब इंडिविजुअल कर ओनली प्रिवेंट कर रहा है हिज एस्केप को, ठीक है. नेक्स्ट बोल रहे हैं कि अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट. When any offence is committed in the presence of a magistrate, either executive or judicial magistrate. अगर कोई कुछ ऑफेंस होता है जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है, विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शंस, अगर उसके लोकल जुरिस्डिक्शन के अंदर, मतलब जो अगर कोई ऐसा कोई बंदा जो ऑफेंस कर रहा है और उसका जो अरेस्ट है वो और जो वारंट अगर मैजिस्ट्रेट चाहे तो पास कर सकता है इमीडिएटली, अगर उसके सामने कोई ऐसा कोई ऑफेंस हो रहा है, ठीक है, आइदर हो सकता है वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शंस, ही मे हिमसेल्फ, और वो हिमसेल्फ भी अरेस्ट कर सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं, मतलब वो डायरेक्ट कर सकते हैं किसी भी पर्सन को, हो सकता है पुलिस ऑफिसर और एनी लीगल अथॉरिटी. ओके, टू अरेस्ट द ऑफेंडर, जो ऑफेंस कर रहा है, कंटेंट बेल एंड कमिट द ऑफेंडर टू द कस्टडी. बेल के लिए भी उसको बोला जाएगा, ठीक है, एंड पहले उसको कस्टडी में जाना होगा, ठीक है. सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है कि एनी मैजिस्ट्रेट, वेदर ही मे बी अ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और ही मे बी अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मे एट एनी टाइम can arrest or direct any persons to arrest that persons in his presence. अगर उसके सामने अगर ऐसा कुछ ऑफेंस होता है कि वो तुरंत डायरेक्ट कर सकता है कि उसको अरेस्ट करा जाए, ठीक है, विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शंस ऑफ एनी पर्सन्स फॉर हुज अरेस्ट ही इज़ कम्पिटेंट एट द टाइम. मतलब ऐसा अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट उसके सामने अगर ऐसा कुछ ऑफेंस हो रहा है कि एक्यूज सामने ऐसा कुछ कर रहे हैं तो जो मैजिस्ट्रेट है वो तुरंत वारंट भी पास कर सकता है उसके अगेंस्ट, ठीक है. किसी भी पर्सन को डायरेक्ट कर रहा है कि उसको अरेस्ट करो, पुलिस ऑफिसर हो सकता है और एनी लीगल बॉडी और लीगल अथॉरिटी, ठीक है, इन सर्कमस्टांसेस टू इशूज अ वारंट. सेक्शंस 44 ऑफ CRPC यही बात करता है. लास्ट में केस लॉ समझ लेते हैं. सदाशिव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1983, बॉम्बे हाई कोर्ट हेल्ड दैट अ मैजिस्ट्रेट हैज़ इंडिपेंडेंट पावर टू अरेस्ट इफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिटेड इन हिज प्रेजेंस इवन विदाउट अ पुलिस ऑफिसर्स, ठीक है. मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट बोल रहा है कि जो मैजिस्ट्रेट है वो उसके पास एक इंडिपेंडेंट पावर है कि अगर उसके सामने कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, नॉन बिलेबल ऑफेंस, बिलेबल ऑफेंस, जो भी अगर कुछ ऑफेंस हो रहा है कि तुरंत उसके अगेंस्ट में वारंट पास करे, ठीक है, और उसको तुरंत एडवाइस दे और उसको डायरेक्ट करे कि उस पर्सन को अरेस्ट करो, ठीक है, इवन विदाउट अ पुलिस ऑफिसर. अगर पुलिस ऑफिसर नहीं भी होगा, जो भी लॉ अथॉरिटी बॉडी है, जो भी है, जिसको भी सामने देखेगा तो जो कोर्ट है, जो मैजिस्ट्रेट है, वो डायरेक्ट करेगा कि उसको पकड़ो, उसको अरेस्ट करो, ठीक है. सो गाइस, आज के लिए इतना ही. अगर कोई भी डाउट है और अगर तुम लोगों को लगता है कि ऐसा कुछ टॉपिक्स है जिसमें मैं
बात कर सकती हूँ, डिस्कस कर सकती हूँ, तो वो अगर टॉपिक और लॉ रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, वो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस दैट। तो चिक्को सब लोगों को बाय बोल दो। बाय बाय दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। टाटा।